तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वन शॉट, जो कि आपको वन लाइनर पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है और पॉइंट टू पॉइंट पेपर में क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस व चिंतन करने का एक साधन है। भाषा संप्रेषण का एक साधन है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो देखिए, भाषा क्या होती है, हमने पढ़ रखा है कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं या फिर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप, देखिए भाषा के मुख्यतः तीन रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा है, लिखकर विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा है और संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा है। अब इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, लिखित भाषा मौखिक भाषा से अधिक स्थायी होती है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई हमसे कहता है कि मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा। वो मौखिक रूप से कह रहा है, कल को वो अपनी बात से पीछे भी हट सकता है, लेकिन एक बार जब वो उसी बात को लिख के आपको देता है तो आपके पास एक परमानेंट प्रूफ हो जाता है कि वो चीज़ मुझे वो देगा ही। तो लिखित भाषा जो होती है मौखिक भाषा से अधिक स्थायी है। अब भाषा के विविध रूपों की बात कर लेते हैं। तो भाषा के विविध रूप में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा राजभाषा आती है। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा भाषा का पहला रूप होता है। माँ से ग्रहण की गई भाषा जो होती है मातृभाषा कहलाती है। जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट पेज। और देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है। राजकाज में प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है, वो भी है हिंदी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन, देखिए भाषा अर्जन मानव की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। भाषा अर्जन अधिगम करता उसके सहज वातावरण से करता है। भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। देखिए, जन्मजात क्षमता होती है, सहज वातावरण से सीखता है, अचेतन प्रक्रिया है, मातृभाषा से संबंधित है। यानी कि व्यक्ति को खुद अपने आप से समझ में आ जाता है, उसे किसी भी शिक्षक की, किसी भी शिक्षण विधियों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहलाता है भाषा अर्जन। अब भाषा अधिगम क्या होता है? जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो वह भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम के लिए कौशलों की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है। भाषा अधिगम द्वितीय एवं तृतीय भाषा सीखने से संबंध रखता है। देखिए, भाषा अर्जन मातृभाषा से संबंध रखता है और भाषा अधिगम जो है वो संबंध रखता है हमारा द्वितीय भाषा से, जो कि हम विद्यालय में सीखते हैं। तो अभ्यासपूर्ण अनिवार्य प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, सहज वातावरण आवश्यक नहीं होता है और ये इसमें शिक्षक तथा शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आप यहाँ से देखिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है। ये अवचेतन है, ये चेतन है। स्वाभाविक क्रिया है, नियमबद्ध क्रिया, अनौपचारिक क्रिया है, औपचारिक क्रिया है। मातृभाषा से संबंधित है, ये दूसरी भाषा से संबंधित है। इसमें मातृभाषा या प्रथम भाषा आती है। इसमें लक्ष्य भाषा जो कि हमें सिखाई जाती है। देखिए, लक्ष्य भाषा से क्या अभिप्राय है? लक्ष्य भाषा जो होती है वो अधिगम करने से आती है, जो हमें सीखनी है। जैसे हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें उसके लिए अधिगम अपनाना पड़ेगा, हमें अर्जन से नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में अगर हिंदी बोली जाती है तो वो भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगा। और लक्ष्य भाषा, हिंदी के बाद हम विद्यालय गए, हमने इंग्लिश सीखी तो वो लक्ष्य भाषा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विचारकों की। नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बालक में जो होता है एक भाषा अर्जन यंत्र होता है जो कि 3 साल तक काम करता है। मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कहते हैं नॉम चॉम्स्की। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर के अनुसार एक बच्चा अपने माता पिता एवं आसपास के लोगों से अनुकरण करके सीखता है। प्याजे क्या कहते हैं? विचार भाषा से पहले आता है तथा भाषा को निर्धारित करता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? इनका मानना है कि विचार और भाषा अलग अलग हैं और 3 साल के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं। जीन प्याजे क्या कहते हैं कि
भाषा जो है अहम केंद्रित वाक्य होता है, जिसमें वाक्य होता है जो बालक खुद में ही सीखता है। लेव वाइगोत्स्की, बालक भाषा व्याकरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की ने 3 वाक्य महत्वपूर्ण बताते हैं, सामाजिक वाक्य, निज वाक्य और मौन वाक्य। ये 2 साल तक होता है, निज वाक्य 3 साल तक होता है और मौन वाक्य 6 साल तक होता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। ये वीडियो आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट हो, आपको अगर इम्पोर्टेंट लगा तो आप इसको उन बच्चों को शेयर जरूर करिएगा जिनके पास ऑनलाइन क्लास लेने के पैसे नहीं होते। थैंक यू।